जय श्री सीताराम। जाड़े का दिन था और शाम हो गई थी। आसमान में बादल छाए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौवे बैठे हुए थे। वे सब बार बार कांव कांव कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ भी रहे थे, क्योंकि कौवे का स्वभाव झगड़ना ही होता है। इसी समय एक छोटी मैना आई और उसी नीम के पेड़ के ऊपर एक डाल के ऊपर बैठ गई। मैना को देखते ही कई कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत हैं, इसलिए आज जल्दी अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ। मुझे आज रात यहाँ बैठे रहने दो। कौवे ने कहा, नहीं, यह पेड़ हमारा है, तू यहाँ से भाग जा। मैना बोली, पेड़ तो सब भगवान का ही है। इस सर्दी में यदि वर्षा हुई और ओले पड़े तो भगवान ही हम लोगों के प्राण बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ, मुझ पर तुम लोग दया करो और मुझे भी यहाँ बैठने दो। कौवे ने कहा, हमें तेरी जैसी बहन नहीं चाहिए। तू बहुत भगवान का नाम लेती है ना, जा, तेरे भगवान ही तुझे बचा लेंगे, इसलिए तू यहाँ से चली जा। अगर नहीं जाएगी तो हम तेरी कुटाई करेंगे, तेरी पिटाई करेंगे। कौवे तो झगड़ालू होते ही हैं। वे शाम को जब पेड़ पर बैठने लगते हैं तब आपस में झगड़ा किए बगैर रह ही नहीं सकते। एक दूसरे को मारते हैं और कांव कांव करके झगड़ते हैं। कौन कौवा किस टहनी पर रात को बैठेगा, यह कोई झटपट तय नहीं होता। उनमें बार बार लड़ाई होती है। फिर किसी दूसरी चिड़िया को वे अपने पेड़ पर तो बैठने ही कैसे दे सकते हैं, क्योंकि आपस में ही नहीं बैठ सकते। आपस में ही तालमेल बेचारों का नहीं है। आपस की लड़ाई छोड़कर वे मैना को मारने दौड़े। को कांव कांव करके अपनी ओर झपटते देखकर बेचारी मैना वहां से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ के ऊपर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। बड़े आलू जैसे ओले तड़ तड़ भड़ भड़ बंदूक की गोली के जैसे पड़ रहे थे। कौवे कांव कांव करके चिल्लाए। इधर से उधर थोड़ा बहुत उड़े, परंतु ओले की मार से सब के सब घायल होकर जमीन पर गिर पड़े और कुछ तो मर भी गए। मैना जिस आम पर बैठी थी उसकी एक मोटी डाल आंधी में टूट गई। डाल भीतर से सड़ गई थी और पोली हो गई थी, यानी खोखली हो गई थी। डाल टूटने पर उसकी जड़ के पास पेड़ में एक खोंडर हो गया था। छोटी मैना उसमें घुस गई। उसे एक भी ओला नहीं लगा, वो बिल्कुल सुरक्षित रही। ये होती है राम नाम की महिमा। सवेरा हुआ। 2 घड़ी दिन चढ़ने पर चमकीली धूप निकली। मैना खोंडर में से निकली। पंख फैलाकर चहकर उसने भगवान को प्रणाम किया और वह उड़ी। पृथ्वी पर ओले से घायल पड़े हुए कौवे ने मैना को उड़ते हुए देखकर बड़े कष्ट से कहा, मैना बहन, तुम कहाँ रही? तुमको ओलों की मार से किसने बचाया? मैना बोली, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी थी और भगवान की प्रार्थना करती रही। दुख में पड़े हुए असहाय जीव को भगवान के सिवा और कौन बचा सकता है? मुझे भगवान ने ही बचाया है। लेकिन भगवान केवल ओले से ही नहीं बचाते, वो केवल मैना को ही नहीं बचाते। जो भी भगवान पर भरोसा करता है और भगवान को याद करता है, उसे भगवान सभी आपत्ति विपत्ति में सहायता करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। बोलो जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री गुरुदेव भगवान।